Retired Army Brigadier Mukesh Kumar Joshi died on Monday after a stray bullet fired amid a road rage clash between two groups in the Rajpur area hit him during a morning walk, according to the police. Senior Superintendent of Police Dehradun, Pramendra Dobal, said that 4 people have been arrested in the incident, while 3 people from the other group are absconding. Additionally, both the vehicles involved in the incident have been taken into police custody. The SSP further informed that the individuals involved in the firing had been at the Gen Z club the previous night, where they got into a dispute with the club staff over a bill in which one of the groups was beaten by the club members. In retaliation, when the club operators left after closing the premises this morning, the same youths followed them. The situation escalated in Jori village, where the argument between them led to firing. The police have sealed the club located on Masuri Road and arrested the club owner. Police have also sent a recommendation to the district magistrate for cancellation of its license. आज सुबह दिनांक 30 मार्च को सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहड़ी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जोशी साहब की उस समय वहां घायल हो गए थे और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उनको मृत पाया गया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे अपने साथियों के साथ में, और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और इसी फायरिंग में उसी चपेट में आके उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले जो ये फॉर्च्यूनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई उसमें काफी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज्यादा पैसे को लेके इनके बीच में एक जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक, मैनेजर और लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने उस क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है, क्योंकि जो हमारे वेटरन हैं श्री मुकेश जोशी साहब, उनकी जिस प्रकार से इस घटना में मृत्यु हुई है, वो वाकई में उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मेरी संवेदनाएं, देहरादून पुलिस की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, भले वो किसी भी जगह हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, सबके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आज हम लोगों ने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिसमें इस जैनजी क्लब के जो मालिक है संदीप, उसको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। साथ में जो अभियुक्त हैं और दूसरा जो पक्ष है उसमें एक व्यक्ति आदित्य चौधरी, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके जो साथी हैं, अभी 3 उसके साथी हैं जो फरार चल रहे हैं, 4, उस पर भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। उनके फोटो हम लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक की जाएगी। इन सभी अभियुक्तों से इनके पास जो असलहे थे वो बरामद किए गए हैं। दोनों ही गाड़ियां जो रोड रेज में थी, एक जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और दूसरी गाड़ी जो घटना करके भागी थी, दोनों ही पुलिस के कब्जे में है, दोनों ही पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।
और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो की जाएंगी। तत्काल प्रभाव से उस क्लब को सील कर दिया गया है और उसके जो क्लब की जो रजिस्ट्रेशन है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए माननीय डीएम साहब को, जिलाधिकारी को यहां से पत्र प्रेषित किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जो भी यहां पर पब में जो निर्धारित समय सीमा है, निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई क्लब अब खुला हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का मेरे द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है, जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं, वो स्वयं रात के समय इस चीज को देखेंगे। निर्धारित सीमा के बाद या वहां पर कोई हुड़दंग की कोई स्थिति ऐसी बनती है और क्लब मालिकों द्वारा या उसके प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो The police have cordoned off the area and an investigation is underway. Yesterday, Ward Councillor Sagar Lama narrated the incident and said they were alerted that several vehicles were approaching from the direction of Sinaula at a very high speed. A boy standing through one of the car's sunroof was continuously firing shots. One of the bullets struck the brigadier, who was out for his morning walk with his companions, in the chest. He was rushed to the hospital immediately, where he was subsequently pronounced dead. The vehicles continued their high-speed advance. Eventually, upon reaching a bend in the road, the lead vehicle failed to negotiate the turn due to its excessive speed and crashed into a tree. Following this, several men disembarked from the second car and, using iron rods, sticks and other weapons they possessed, brutally attacked the occupants of the first car, leaving them severely injured. नाम मैं सागर लामा, विजयपुर वार्ड 2 से क्षेत्रीय पार्षद हूँ। देखिए, सूचना जो मिली हमें सुबह 6:40 में ये सूचना मिली कि भाई तेज गति से कोई गाड़ियां आ रही हैं सिनोला से, जो कि आगे जो गाड़ी थी, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी सफेद कलर की और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें से सनरूफ से निकलकर एक लड़का लगातार गोलियां चला रहा है और क्या कहते हैं, जो कि हवाई फायर करते हुए आई और हमारे सिनोला पे जो कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर हमारे जो आदरणीय ब्रिगेडियर सर जो आर्मी में कार्यरत थे, रिटायर्ड थे, और वो सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने साथियों के साथ। तो जो गोलियां जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे चला रही थी उनके सीने पे जाके लगी, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भेजा गया और वहां पे उनको मृत घोषित किया गया। और जो इसको वो लगातार गाड़ियां जो तेज गति से आ रही थी, जो लोगों के लिए भी खतरा हुआ, घटना भी हुआ और आगे जाके और भी जो सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे उनके लिए भी खतरा जो बन चुका था। वो आगे जाके मोड़ पे तेज गति पे जो टर्न नहीं कर पाई। आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी यहाँ पे है, वो टर्न नहीं पेड़ पे लगी और स्कॉर्पियो से उतर के 10-12 जो लड़के निकले, उन्होंने सरियों से, लाठियों से, जो भी उनका हथियार था, उन्होंने उन पे चलाया और उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। उनको भी अभी मैक्स हॉस्पिटल भिजवाया गया है और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जो कि पुलिस भी तत्काल पहुंच गई थी और हमारे थाना प्रभारी जी, चौकी इंचार्ज झारखंड से सीओ साहब सारे तत्काल पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम भी जो यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो सुबह की घटना ये बताई जा रही है।